बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, सेवन्थ क्लास की साइंस का 9th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है रिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मीडियम्स। ये प्रीवियस टॉपिक में भी हमने कुछ थोड़ा सा डिस्कस किया था कि मुख्तलिफ मीडियम्स में जो स्पीड है लाइट की वो डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे जो है वो हमें बात करनी है कि ग्लास एंड वाटर, ये दो मीडियम्स में बात करनी है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, यानी क्या फ़र्क पड़ेगा लाइट की स्पीड में ग्लास में और वाटर में। ग्लास मीन शीशा। तो बात ऐसे शुरू की जा रही है यहाँ पे कि व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू वाटर और ग्लास, जब जो रोशनी है वो गुज़रती है हवा में से पानी में या शीशे में, इट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ जो है वो बैंड हो जाती है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर दैन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर होता है, यानी जिस जाविये पे जो रे है वो एंटर होती है वो जाविया ज़्यादा होता है बनिस्बत उस जाविये के जिस जाविये पे वो दाखिल होने के बाद मुड़ती है, उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी आई जो है, आई मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, टकराने से पहले, यानी यहाँ पे अगर हम बात करें वाटर तो पानी की सतह से पहले वाला जो जाविया है, सतह मतलब उसकी जो सरफेस होगी, उसके अंदर दाखिल होने से पहले हम ये कह सकते हैं कि पानी के अंदर दाखिल होने से पहले पहले जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। और इसके अंदर जब वो दाखिल हो जाएगी रे तो वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, यानी क्योंकि वो बैंड हो जाएगी तो फिर वो एंगल रिफ्रैक्शन एंगल कहलाएगा। व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वाटर और ग्लास इनटू एयर इट बैंड्स अवे, जब जो रोशनी है वो पास होती है वाटर और ग्लास इनटू एयर, पानी में से या ग्लास में से, किस में, टू एयर, हवा में, इट बैंड्स अवे, तो ये दूर जाती है यानी परे बैंड होती है फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से। जैसे यहाँ पे देखें ये एयर है, इस वाली फिगर में ये ए वाली जो फिगर है इसमें हवा में से दाखिल हो रही है पानी में, ठीक है। तो क्या हुआ, ये बैंड हुई कहाँ, नॉर्मल की जानिब। नॉर्मल का मतलब ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं बिल्कुल सीधी 90 के एंगल पे, ये नॉर्मल है और इस तरफ ये जो लाइट है ये बैंड हो रही है। लेकिन अगर हम वाटर से दोबारा एयर की बात करें, ये वाटर से बाहर जब एयर में जाएगी तो ये नॉर्मल से परे, नॉर्मल से दूर, पहले नॉर्मल, ये डॉटेड का मतलब पहले, यानी इसकी ये सीध है बिल्कुल ये, और परपेंडिकुलर ये है यानी नॉर्मल ये है, इससे ज़्यादा दूर जो है वो बैंड हो रही है। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ ग्रेटर दैन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ जो इंसिडेंस होगा, ठीक है, वो स्मैलर होगा अब, ठीक है, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ग्रेटर होगा। ठीक हो गया बेटे। अच्छा, इसके बाद ये नीचे हमें डायग्राम भी बताई गई है कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था ये ग्रेटर था जब हवा से पानी में आई दाखिल हुई रोशनी, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। लेकिन जब पानी से हवा में जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो छोटा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा, ये यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है। अब यहाँ पे नीचे एक और छोटी सी बात लिख के दी है कि लाइट बैंड टुवर्ड द नॉर्मल व्हेन पासिस फ्रॉम एयर इनटू वाटर और ग्लास। ये बहरहाल उन्होंने पहले भी हमें लिख के दे दिया है ये वाली बात, तो इसको दोबारा पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है। एक्सटेंड योर थिंकिंग में कहा है क्वेश्चन कि अ लाइट वेव इज़ बेंड मोर एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। हवा से ग्लास में जब दाखिल होती है लाइट वेव तो वो ज़्यादा बेंड हो जाती है, ठीक है। इन ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, हवा से पानी की निस्बत, ठीक है। इज़ द स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर इन वाटर और ग्लास, हवा की जो स्पीड, रोशनी की जो रफ्तार है वो ज़्यादा किस में होती है, वाटर में या ग्लास में, यानी पानी में ज़्यादा होती है या शीशे में ज़्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम राइट करेंगे कि द स्पीड ऑफ लाइट इज़ ग्रेटर इन वाटर। तो यहाँ पे मैं इन वाटर को जो है वो अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इसको याद रखना आसान हो जाए कि पानी में जो है वो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के कवानीन। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के दो कवानीन हैं, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन में
तीनों के तीनों होते हैं ये। द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन एन अदर मीडियम इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो ये जो रेशो होती है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में और स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, ये हमेशा जो है वो कांस्टेंट ही रहती है, जो इसकी रेशो होती है। जैसे हम हवा की बात कर लें और पानी की बात कर लें तो इसमें जो है वो जो रेशो होगी स्पीड ऑफ लाइट की वो सेम रहेगी, ठीक है, यानी कांस्टेंट रहेगी। ये नीचे एक एक्टिविटी है, इसको जो है वो डेफिनेटली या तो लैब में परफॉर्म किया जा सकता है, ऐसे रीड जो है वो आप खुद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो सिंपल है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है ये, लेकिन आप इसको रीड कर लीजिएगा। कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि यहाँ पे वो बात को आप लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द स्पीड ऑफ लाइट वेरीज इन डिफरेंट मीडियम्स। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वेरी करती है, यानी मुख्तलिफ होती है मुख्तलिफ मीडियम्स में। सम मीडियम्स काज लाइट टू बेंड मोर, कुछ मीडियम्स में लाइट जो है वो ज़्यादा बेंड हो जाती है दैन अदर्स व्हेन इट पासिस थ्रू दैम, बनिस्बत दूसरों के जब वो उसमें से गुजरती है। द डिग्री टू विच अ मीडियम कैन बेंड लाइट इज़ गिवन बाय इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो डिग्री या वो जो जाविया जिस पे एक जो मीडियम है वो लाइट को बेंड करेगा, ठीक है, वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट वी कैन डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या है, इज़ द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन द मीडियम, यानी इस वैक्यूम में स्पीड और उस मीडियम में स्पीड जिसमें वो लाइट दाखिल हो रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स असल में क्या है, ये रेशो है किसकी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम में वो जो लाइट है वो एंटर होगी। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। आज की वीडियो यहाँ मुकम्मल हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ चुकी होंगी। किसी भी बात के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अपने इल्म के मुताबिक आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की। थैंक यू वेरी मच।